तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके। सो दोस्तों, जस्ट होल्ड। सो आज का सेशन उन सभी लोगों के लिए है जो मिस्टर मिंट फैमिली का अभी भी हिस्सा बने या आने वाले 3 से 4 महीने पहले उन्होंने ज्वाइन किया है मिस्टर मिंट को। बेसिकली उन नए लोगों के लिए जो सिस्टम में नए हैं। जिस तरह से मैं बना था इस सिस्टम का पार्ट अक्टूबर 2023 में। उस वक्त ये मार्केट मेरे लिए भी बिल्कुल नया था, ना ब्लॉकचेन समझ में आता था ना क्रिप्टो, लेकिन एक चीज थी जो मुझ में थी कि सीखने की भूख। और जैसे जैसे इस प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ता गया, इस प्लेटफॉर्म ने मुझे एनवायरनमेंट दिया जहां मैंने सीखा और ग्रो भी किया। तो इसी तरह अगर आप भी अपना करियर इस नए डिजिटल इकोनॉमी के अंदर यदि डेवलप करना चाहते हैं तो ये बेसिक सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये सेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो नए हैं, जो अभी डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, और साथ ही साथ में जो सीरियस हैं अपने फ्यूचर को लेके। तो बिना किसी देरी के चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आज की एक लाइन आपके कल को भी चेंज कर दे। सो दोस्तों, हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे कि हिस्ट्री और रिवॉल्यूशन क्रिप्टो करेंसी की क्या था। तो यदि हम यहाँ पे समझे तो शुरुआत हुई थी 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, आप सभी को याद है। तो सब कुछ स्टार्ट हुआ था 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से, जब दुनिया भर के लोगों का भरोसा बैंक और गवर्नमेंट से उठ गया था। तभी एक नाम सामने आया था, सतोशी नाकामोटो। देन फिर 2009 की यदि हम बात करें तो जन्म हुआ बिटकॉइन का। 2009 में लॉन्च हुआ बिटकॉइन, दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी। ना कोई बैंक, ना कोई गवर्नमेंट, सिर्फ पीयर टू पीयर नेटवर्क जहां लोग आपस में डायरेक्ट पैसा भेज सकते थे। बिटकॉइन का गोल था फाइनेंशियल फ्रीडम और कंट्रोल वापस लोगों को देना। देन फिर 2015 की यदि हम बात करें तो 2015 में आया इथेरियम, जिसमें सिर्फ पैसा भेजना नहीं बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाना भी पॉसिबल हुआ। इसने क्रिप्टो करेंसी से हटा के टेक्निकल रिवॉल्यूशन बना दिया। देन फिर 2017 की यदि हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी मेन स्ट्रीम में आया। 2017 में आईसीओ मींस इनिशियल कॉइन ऑफरिंग का बूम के साथ क्रिप्टो करेंसी का ये फेज आया। क्रिप्टो ने दुनिया भर में अटेंशन ग्रैब किया, लोग ओवरनाइट करोड़पति बन गए और स्कैम भी हुए इस टाइम पे। लेकिन तब तक क्रिप्टो दुनिया भर में एक नाम बन चुका था। देन फिर 2018 क्रैश, और 2018 में क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश हुआ। बिटकॉइन 14 लाख से 2 लाख तक आ गया, लेकिन इसने मार्केट को क्लीन किया और सिर्फ सीरियस प्रोजेक्ट ही टिक पाए 2018 में। देन 2020 से 21 का जो दौर था, फिर आया डेफी का जमाना, जहां बैंक के बिना भी लोन स्टैकिंग और यील्ड फार्मिंग फार्मिंग होने लगा। उसी टाइम एनएफटी भी का धमाका हुआ, डिजिटल आर्ट और बहुत सारे गेम्स और कलेक्टिबल का क्रेज उस समय छा गया। देन फिर 2022 और 25 का दौर यदि हम समझें, आज का दौर, तो अब क्रिप्टो ना सिर्फ ट्रेडिंग मीडियम रहा नहीं रहा, बल्कि ये बन गया है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हो रहा है इंटरनेशनल पेमेंट, आप देखेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो रहे हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, सप्लाई चेन ट्रैकिंग स्टार्ट हो रहा है, वेब 3, मेटावर्स, एआई जैसे इंटीग्रेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। और सरकारें भी आज रेगुलेशन बनाने में लगी हुई हैं, चाहे वो यूएस हो या अदर कंट्री क्यों ना हो। तो दोस्तों, क्रिप्टो एक क्वाइन या पैसा नहीं, ये एक रिवॉल्यूशन है जहां दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को डेमोक्रेटाइज कर रहा है, जो जहां हर आदमी अपने पैसों का मालिक बन सकता है बिना किसी परमिशन और बिना किसी लिमिट के। तो यहाँ पे हमने अभी बात की क्रिप्टो करेंसी के रिवॉल्यूशन की, किस तरह से 2008 से अभी तक क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस हुआ, क्या क्या अपग्रेडेशन हुआ। तो दोस्तों, जब भी बात आती है क्रिप्टो करेंसी को लेके, तो जब भी हम नाम सुनते हैं क्रिप्टो करेंसी तक तो दिमाग में एक तरह का सवाल और कंफ्यूजन भी आता है कि किसी के लिए ये एक डिजिटल पैसा है, किसी के लिए ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है। देन किसी के लिए यदि हम बात करें तो ये सिर्फ एक स्कैम या बबल है, और किसी के लिए फ्यूचर का एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन है। तो चलिए आज हम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं क्रिप्टो करेंसी को अलग अलग एंगल से, कि कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन यदि मैं बात करूं आम आदमी के लिए कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पैसा है जहां आप गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें खास बात यह है कि सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन लेजर में रिकॉर्ड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी के थ्रू सिक्योर होते हैं। मतलब
आपका पैसा ऑनलाइन भी है और सेफ भी। तो सिंपल डेफिनेशन यदि हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी की ये होती है। देन यदि हम थोड़ा डिटेल में जाएँ और यदि टेक्निकल डेफिनेशन के टर्म यदि हम आएँ, तो क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड एसेट है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है। मतलब इसको सिक्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम का यूज़ होता है और ये किसी भी सिंगल अथॉरिटी के कंट्रोल पे नहीं होती, बल्कि पीयर टू पीयर नेटवर्क के ज़रिए चलती है। इस सिस्टम में आपको कंसेंसस मैकेनिज्म यूज़ होता है, जैसे आप देखेंगे प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इनके काम होता है ये नेटवर्क के सारे नोड्स को एक डिसीजन पर लाने का इनका काम होता है, ताकि हर ट्रांज़ैक्शन वैलिड और ट्रस्टेड हो। देन यदि हम क्रिप्टो करेंसी के और दूसरे एंगल से यदि हम समझें कि एक आर्थिक लेजर से या फिर इकोनॉमिक डेफिनिशन यदि हम समझें क्रिप्टो करेंसी की, तो इस एंगल से यदि हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल दुनिया है। मतलब एक डिजिटल दुनिया का एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, जो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे ट्रेडिशनल फिएट करेंसी, जैसे यूएसडी आपकी काम करती है, आईएनआर काम करता है। लेकिन एक बड़ा फ़र्क ये है कि इसके पीछे कोई सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। मतलब आप यदि क्रिप्टो का यूज़ कर सकते हो, लेन-देन के लिए जैसे आप पैसे का यूज़ करते हो, वैल्यू सेव करने के लिए जैसे आप गोल्ड का यूज़ करते हो, प्राइस कैलकुलेट करने के लिए जैसे आप आईएनआर में हम करते हैं। लेकिन सब कुछ डिजिटल और डिसेंट्रलाइज़ तरीके से होता है। देन यदि जब बात आती है डिसेंट्रलाइज़ की, तो यदि हम डिसेंट्रलाइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम समझें क्रिप्टो करेंसी को, तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम है जो पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम को चैलेंज करता है, राइट? तो इसमें आपको बैंक, ब्रोकर या फिर किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज़ होता है। इसका मतलब क्या है कि आपका पैसा सिर्फ़ आपके कंट्रोल में है। आप किसी भी समय कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हो। कोई अथॉरिटी आपका अकाउंट फ्रीज़ या ब्लॉक नहीं कर सकता। तो ये एक पावर्ड फाइनेंशियल मॉडल है, जहाँ हर आदमी अपना खुद का बैंक बन सकता है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसे समझने के लिए हम अलग-अलग एंगल से हम इसे देख सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ जब बात आती है वेब 3 को लेके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेफिनिशन को लेके, तो क्रिप्टो करेंसी को यदि हम यहाँ पे इसके इस एंगल से यदि हम देखते हैं यहाँ पे, तो क्रिप्टो करेंसी सिर्फ़ एक डिजिटल पैसा ही नहीं है। ये एक वेब 3 और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इकोसिस्टम का बैकबोन है। मतलब वेब 3 को यदि हम यहाँ पे यदि हम इसे समझें, तो वेब 3 का मतलब एक ऐसी इंटरनेट दुनिया जहाँ डेटा और आइडेंटिटी का कंट्रोल यूज़र के पास होता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे डिजिटल एग्रीमेंट होते हैं जो बिना किसी लॉयर या ब्रोकर के ऑटोमैटिकली एग्ज़ीक्यूट हो जाते हैं। तो इस नए सिस्टम में क्रिप्टो करेंसी का रोल होता है ट्रांज़ैक्शन का फ्यूल बनाने का, जैसे गैस फीस के रूप में, जैसे इथेरियम या बाइनेंस की होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू ट्रांसफर करने में, वेब 3 के अंदर पेमेंट और यूटिलिटी टोकन को बनाने में। तो यदि हम देखें ओवरऑल कि एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ज़्यादातर लोग इसे इसी नज़रिए से यदि देखते हैं क्रिप्टो करेंसी को, तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा डिजिटल एसेट है जिसका प्राइस मार्केट की सप्लाई और डिमांड पर इसका निर्भर करता है। लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं, कई लोग इसे होल्ड करते हैं, कई लोग इसे ट्रेडिंग करते हैं और कोई इसे डिप में बाय करते हैं और टॉप में जाके सेल करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में वोलेटाइल होता है, लेकिन सही समय में और सही कॉइन चूज़ करने पर लोगों ने यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है। इसलिए कोई लोग क्रिप्टो को डिजिटल गोल्ड, न्यू स्टॉक मार्केट का 21 सेंचुरी का वेल्थ क्रिएशन मॉडल भी कहते हैं। तो एक छोटी-सी डेफ़िनेशन नहीं है दोस्तों क्रिप्टो की, ये टेक्निकल भी है और बहुत अलग-अलग एंगल से हम अलग तरीके से हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अब यदि मैं इसे ओवरऑल यदि मैं इसे मैं कोलेट करूँ क्रिप्टो करेंसी को, तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल पैसा है जो कि जो क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर होता है। मतलब इसमें फ्रॉड या डुप्लीकेट ट्रांज़ैक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जहाँ पर ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड होता है एक ट्रांसपेरेंट और टेम्पर प्रूफ डिजिटल लेजर के रूप में। साथ ही साथ में ऑपरेट करता है, यदि ये देखें डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम में ऑपरेट करता है, मतलब इसके पीछे कोई बैंक, गवर्नमेंट या कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं होती। तो दोस्तों ये एक यदि हम इसे देखें तो ये ट्रेडिशनल पैसे की तरह है, क्रिप्टो के भी 3 काम होते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब चीज़ों को खरीदने बेचने के लिए,
स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब फ्यूचर के लिए वैल्यू को सेव करने के लिए, यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब प्राइस या वैल्यू डिसाइड करने के लिए। लेकिन ये सब कुछ प्योरली डिजिटल फॉर्म में होता है, बिना फिजिकल नोट या कॉइन के। देन यदि हम क्रिप्टो करेंसी के कुछ कोर फीचर्स के बारे में यदि हम यहाँ पे देखें, तो कंसेंसस एल्गोरिदम गवर्न होती है, मतलब प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक पे ये काम करता है। पीयर टू पीयर स्टोर ट्रांसफर करता है वैल्यू को, मतलब आप किसी भी इंसान को दुनिया में किसी भी कोने पे डायरेक्टली पैसा भेज सकते हो, बिना किसी बैंक या ब्रोकर या थर्ड पार्टी के। क्रिप्टो का यूज होता है पेमेंट के लिए, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट के लिए, डिसेंट्रलाइज ऐप के लिए, साथ ही साथ में फाइनेंशियल की यदि हम बात करें, तो जो लोग पैसा ट्रेडिशनल बैंकिंग का एक्सेस नहीं है, तो वो सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ग्लोबल डिजिटल फाइनेंस का इसके थ्रू हिस्सा बन सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में क्रिप्टो करेंसी एक पैसा नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है, अपॉर्चुनिटी है और डिजिटल रिवॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन है, जो हर कॉमन आदमी के फाइनेंशियल गोल का पार्ट बनने का आपको चांस देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा क्रिप्टो करेंसी के डिफरेंट डिफरेंट एंगल से कि क्रिप्टो करेंसी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों की टोकन और कॉइन्स के बारे में। तो दोस्तों, क्रिप्टो वर्ड में एक कॉमन कंफ्यूजन होता है, कॉइन और टोकन में क्या फर्क है। आज मैं आपसे सिर्फ एक हम इसके बारे में यदि समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉइन क्या होता है। दोस्तों, कॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी होती है जो अपने खुद के ब्लॉकचेन पे काम करती है। मतलब उस कॉइन के लिए एक पूरा नेटवर्क बनाया होता है, जहां उसका डेटा सेव होता है, वेरीफाई होता है और ट्रांजैक्शन होते हैं। कॉइन का अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है, ये मेनली यूज होता है पैसा भेजने, स्टोर करने के लिए और अकाउंटिंग के लिए। तो यदि हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, जैसे बिटकॉइन। बिटकॉइन दुनिया का पहला ऐसा कॉइन है जो अपने अपने बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे चलता है। इथेरियम की बात करें, इथेरियम एक नेटिव कॉइन है जो इथेरियम के नेटवर्क पर चलता है। बाइनेंस बाइनेंस कॉइन, बीएनबी कॉइन की बात करें, तो बीएनबी बाइनेंस चेन के बेस्ड कॉइन है, जो कि बाइनेंस इकोसिस्टम पे यूज होता है। तो सोचिए, ये जैसे 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 हर देश का अपना एक ऑफिशियल करेंसी होता है, वैसे ही ब्लॉकचेन का अपना एक खुद का एक कॉइन होता है। तो यहाँ पे यदि हम इसको देखें, तो बेसिकली कॉइन वो होता है जो खुद जिसकी खुद की ओन ब्लॉकचेन होती है। तो उसे हम कॉइन हम कह सकते हैं। देन यदि हम बात करें, यदि यहाँ पे टोकन की, तो टोकन का खुद का कोई ब्लॉकचेन नहीं होता। तो टोकन होता क्या है, यदि हम इसको समझें यहाँ पे, तो टोकन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी होती है जो किसी और ब्लॉकचेन पे रन होती है। मतलब इसका खुद का कोई ब्लॉकचेन नहीं होता। ये किसी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म का ये यूज करते हैं, जैसे इथेरियम हो गया, बाइनेंस हो गया, ट्रॉन हो गया। जैसे हम मिस्टर मिंट के बारे में बात करें, जब मिस्टर मिंट इंट्रोड्यूस हुआ था, लिस्ट हुआ था, तो उस टाइम वो बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे बिल्ड हुआ था। मतलब उस समय हम टोकन थे, कम्युनिटी टोकन। और जैसे अभी हमने कुछ समय पहले हमने अपनी खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च की, तो अब हम खुद की ब्लॉकचेन में आ गए हैं, तो हम यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं कॉइन के रूप में। तो तो एग्जांपल यदि हम देखें, जैसे यूएसडीटी हो गया, कि स्टेबल कॉइन हो गया आपका, मैटिक मैटिक एक स्टेबल कॉइन है जो थेरियम, ट्रॉन जैसे नेटवर्क पे काम करता है। मैटिक की बात करें, ऐसे पहले थेरियम टोकन था, बाद में खुद का चेन इसने डेवलप किया। देन सिबुक की बात करें, तो ये एक मीम टोकन था जो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे चला। तो सोचिए, टोकन एक ऐसे गेस्ट की तरह है जो किसी और के घर में रह तो रहा है, लेकिन उस गेस्ट के पास पूरा काम और अपनी खुद की यूटिलिटी होती है। तो वो कहलाते हैं आपके टोकन। तो यहाँ पे हमने देखा कि टोकन और कॉइन में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपली बात करें, जो खुद की ब्लॉकचेन में जो कॉइन डेवलप होते हैं वो कॉइन कहलाते हैं, जो दूसरे के ब्लॉकचेन में आते हैं वो टोकन कहलाते हैं। देन अब हम आगे आते हैं कि कई बार हमें सुनने को आता है कि अल्ट कॉइन क्या होते हैं। अल्ट कॉइन, बिटकॉइन, अल्ट कॉइन के, बिटकॉइन तो एवरीवन नोज, बट जब अल्ट कॉइन की बात आती है, तो कई बार हम इसके बारे में सोचते हैं कि अल्ट कॉइन है क्या। तो यदि मैं बात करूं, जैसे बिटकॉइन। बिटकॉइन सबसे पहली और असली क्रिप्टो करेंसी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे इसका लॉन्च हुआ था 2009 में सतोशी नाकामोटो के द्वारा। ये एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी थी, जिसका गोल था बैंक के बिना लोगों को एक दूसरे के डायरेक्ट पैसा भेजना। बिटकॉइन अपने खुद के ब्लॉकचेन पे चलता है, जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो ये था ओवरऑल बिटकॉइन। और यदि हम देखें, टोटल सप्लाई 21 मिलियन की थी। देन यदि हम बात करते हैं अल्ट कॉइन की,
तो अल्ट कॉइन के बारे में आप देखेंगे दोस्तों, बिटकॉइन के अलावा जितनी भी करेंसी बनी हुई है उन सबको हम कहते हैं अल्ट कॉइन यानी अल्टरनेटिव कॉइन। तो ये सब कॉइन बिटकॉइन के बाद लॉन्च हुए। इनका एक ही मकसद था कि नए फीचर लाना, एग्जिस्टिंग सिस्टम को और बेहतर बनाना। कोई अल्ट कॉइन अपना खुद का ब्लॉकचेन यूज करते हैं और कुछ टोकन होते हैं जो इथेरियम जैसे या बाइनेंस जैसे या अदर ब्लॉकचेन को, वो प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे आपका देखूं अल्ट कॉइन का यूज क्या होता है, तो ये अलग अलग काम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे इथेरियम के ब्लॉकचेन पे प्राइवेसी ट्रांजेक्शन के लिए हम बात करें, देन फिर तेज ट्रांजैक्शन के लिए, फास्ट ट्रांजैक्शन के लिए, स्पीड के लिए जैसे लिटकॉइन, प्लेटफॉर्म यूटिलिटी जैसे बीएनबी और मैटिक हो गया आपका। देन मीम और कम्युनिटी कॉइन जैसे डोज कॉइन, ये जो कहलाते हैं, तो ये अल्टरनेटिव कॉइन्स कहलाते हैं। तो अल्टरनेटिव कॉइन्स की यदि हम बात करें तो अल्ट कॉइन ने क्रिप्टो की दुनिया में वैरायटी, इनोवेशन और नए यूज केस लाए। बिटकॉइन तो बेसिक मॉडल था, उसके आगे एडवांस चीजें लाने के लिए फिर आपके अल्ट कॉइन धीरे धीरे एग्जिस्ट हुए। देन फिर दोस्तों जब हम यहाँ पे हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, समझना ज़रूरी है नए लोगों के लिए जो सिस्टम में कुछ समय पहले जॉइन किए हैं। आज हमारे साथ सिस्टम में बहुत, आज यहाँ पे मीटिंग में बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑनलाइन हैं, बट इनमें से कई लोग इनके बारे में जानते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज से 2 महीने 3 पहले सिस्टम में आए हैं, तो उन्हें समझना ज़रूरी है कि बेसिक्स क्या हैं क्रिप्टो के। यदि उन्हें बेसिक्स क्लियर होंगे तो नो डाउट कि वो आगे लोगों को आंसर कर पाएंगे। तो जब भी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो क्रिप्टो करेंसी के अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो क्रिप्टो वर्ड में काफ़ी ब्रॉड है और हर कॉइन अपना एक स्पेसिफिक रूल और पर्पस होता है। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 4 मेजर कैटेगरी। तो इसको हम सिंपल शब्दों में समझेंगे यहाँ पे कि मदर कॉइन जैसे जो जिसे हम बिटकॉइन कहते हैं, ओरिजिनल जिसे ओरिजिन क्रिप्टो करेंसी का किया था। फंडामेंटल कॉइन यदि हम बात करें तो अगला टाइप जो होता है, जो कि बैकबोन होता है इकोसिस्टम का, जैसे इथेरियम, सोलाना। मीम्स कॉइन की यदि हम बात करें तो फन और कम्युनिटी ड्रिवन के लिए बनाए गए थे, जैसे डोज कॉइन हो गया, शिबा हो गए। देन स्टेबल कॉइन की यदि हम देखें यहाँ पे, तो ये वो कॉइन होते हैं जिनकी वैल्यू स्टेबल रहती है, जैसे यूएसडीटी हो गया, यूएसडीसी हो गया। तो आगे हम स्लाइड में इनको वन बाय वन हम समझते हैं कि मदर कॉइन्स क्या होते हैं, फंडामेंटल कॉइन्स क्या होते हैं, मीम्स क्या होते हैं और स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मदर कॉइन से। तो दोस्तों अब बात करते हैं, सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी मदर कॉइन यानी बिटकॉइन। तो तो यदि हम इसको, ये वो कॉइन है जिसने पूरी क्रिप्टो का रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई इसके थ्रू। बिटकॉइन पहला ऐसा डिजिटल पैसा था जिसने ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को चैलेंज किया और दुनिया को डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट दिया। तो 2009 में सतोशी नाकामोटो ने जब बिटकॉइन लॉन्च किया, तब से ही एक नए फाइनेंशियल सिस्टम का जन्म हुआ जिसमें लोग अपने पैसे का मालिक खुद होने लगे। तो इस कैटेगरी में एक ही कॉइन था जिसे हम बोलते हैं बिटकॉइन, जो दुनिया में सबसे ट्रस्टेड और सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो असेट था। तो यदि हम इसकी बात करें कि पर्पस क्या था, तो पर्पस यदि हम देखें तो बिटकॉइन का मेन पर्पस था कि लॉन्ग टर्म वैल्यू स्टोर करना, जैसे डिजिटल गोल्ड होता है, पैसे सिक्योर रखना विदाउट बैंक के थ्रू, साथ ही साथ में पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करना बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के। तो यदि हम देखें सिंबल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एंड फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब बिटकॉइन एक ऐसा सिंबल है और ऐसा फ्रीडम का, जहां आप अपने पैसे का ऑनर खुद होते हो और किसी गवर्नमेंट या बैंक की परमिशन की यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती। साथ ही साथ में बेसिक ऑन विच अदर क्रिप्टो करेंसी कॉन्सेप्ट वर बिल्ट, मतलब जो भी आज अल्टकॉइन, टोकन, डेप, ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, इनका कॉन्सेप्ट भी बिटकॉइन की सोच से ही निकला है। इसलिए बिटकॉइन को मदर कॉइन कहा जाता है, क्योंकि पूरा क्रिप्टो इकोसिस्टम इसी फाउंडेशन पर रखा हुआ है, खड़ा हुआ है दोस्तों। तो याद रखिए, बिटकॉइन सिर्फ एक कॉइन ही नहीं, एक मूवमेंट है जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस का सिग्नल देता है और दुनिया को इसने क्रिप्टो करेंसी को समझाया। देन फिर यदि हम बात करते हैं फंडामेंटल कॉइन की, तो फंडामेंटल कॉइन की यदि हम यहाँ पे देखें तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें यदि फंडामेंटल की, तो जिसे कहा जाता है ये, तो यहाँ पे देखो आपकी फंडामेंटल कॉइन वो क्रिप्टो करेंसी होती है जिसका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये सिर्फ हाइप पर नहीं चलते, बल्कि इसके पीछे होती है स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी, राइट, एक रियल यूज केस,
ट्रस्टेड टीम, मार्केट एडॉप्शन और साथ में एक इम्पोर्टेंट जो होती है टोकोनॉमिक्स इनके साथ होती है। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पे देखें तो जैसे स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर सिर्फ न्यूज़ या र्यूमर पर ऊपर जाते हैं और कुछ शेयर स्ट्रॉन्ग कंपनीज के होते हैं जिनके फ्यूचर ब्राइट होता है। वैसे ही क्रिप्टो में भी फंडामेंटल कॉइन वही वैसे ही होते हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो मैं यहाँ पे यदि देखूं तो ये जो है हाइप पे नहीं बल्कि फंडामेंटल पे काम करते हैं। इन कॉइन्स का प्राइस सिर्फ मीम्स या वायरल ट्वीट पे नहीं बढ़ता बल्कि ये अपने बेसिक्स पे, परफॉर्मेंस पे और यूटिलिटी पे आगे जाते हैं। यदि मैं यहीं पे एग्जांपल की यदि मैं बात करूं आपसे तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे इथेरियम आपका हो गया। इथेरियम जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेप्थ प्लेटफॉर्म बेस होता है। सोलाना, बाइनेंस, पॉलीगन, कार्डिनो, तो ये सब जो आपके फंडामेंटल कॉइन्स होते हैं। तो ये तो याद रखिए दोस्तों, फंडामेंटल कॉइन वही है जो हाइप पे नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएट करते हैं। ये वो कॉइन होते हैं जिनका फ्यूचर में ये अपने आप को ग्रो करते हैं यूटिलिटी के बेस पे। तो दोस्तों यदि मैं यहाँ के पे देखूं आज की डेट में फंडामेंटल कॉइन्स की मैट्रिक्स में यदि हम यहाँ पे जाएं तो आप देखेंगे कि टोटल क्रिप्टो करेंसी में 16.9 मिलियन क्रिप्टो एसेट बन चुकी हैं अभी तक। 16.9 मिलियन। और एक्टिवली यदि हम बात करें तो 18 लगभग 18,800 कॉइन अभी तक मार्केट में एक्टिव हैं और लोग उन्हें ट्रेड भी कर रहे हैं। लेकिन 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 सच क्या है, हर कॉइन जो मार्केट में है वो वैल्यूएबल और फ्यूचर रेडी नहीं होता दोस्तों। ये ज्यादातर कॉइन आप देखेंगे पंप और डंप पे भी बेस होते हैं। तो कंक्लूजन यदि हम यहाँ पे देखें तो दोस्तों 16.9 मिलियन एसेट में सिर्फ 18,800 एक्टिव कॉइन है और उनमें से भी कुछ कॉइन ही फंडामेंटल हैं। तो क्रिप्टो में क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन क्वालिटी बहुत कम है। तो अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हाइप के पीछे नहीं बल्कि फंडामेंटल के पीछे आप जाओ। तो अब मैं यदि यहाँ पे आगे मैं देखता हूँ एग्जांपल ऑफ द फंडामेंटल कॉइन्स के, तो आप देखेंगे यहाँ पे बिटकॉइन। बिटकॉइन जिसे हम मदर कॉइन भी कहते हैं, डिजिटल गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू जो होती है, राइट। तो बिटकॉइन दुनिया का पहला सबसे ट्रस्टेड कॉइन है, लोग जिसे डिजिटल गोल्ड के रूप में यूज करते हैं। इथेरियम जो उसका यूज के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डैप ऐप है। इथेरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और 1000 डैप बनाए जाते हैं जिसका यूज सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि एंटायर डिजिटल इकोसिस्टम का जो बैकबोन है। देन फिर हम आगे देखें जैसे चैन लिंक, डिसेंट्रलाइज ओरेकल यूज केसेस का मतलब चैन लिंक रियल वर्ल्ड डेटा को ब्लॉकचेन पे लाने का काम करता है। ये हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ट्रस्टेड डेटा सोर्स देता है। देन पॉलीगन आपका हो गया। पॉलीगन जो इथेरियम के लेयर 2 का सॉल्यूशन देता है जिसका मतलब है इथेरियम एक नेटवर्क को फास्टर और चीपर बनाता है। साथ ही साथ में बीएनबी हो गया, यूटिलिटी टोकन जो इकोसिस्टम है इसका यूज होता है ट्रेडिंग फीस देने में, लॉन्च पैड में। तो ये एक फंडामेंटल टोकन है जिनकी कुछ यूटिलिटीज होती हैं। देन फिर यदि हम बात करें की फीचर ऑफ द फंडामेंटल कॉइन के टोकन के फीचर क्या होते हैं, तो आप देखेंगे कि कॉइन किसी भी रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या नहीं, स्ट्रॉन्ग यूज केस, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये फीचर्स होते हैं जो आपको देखना होता है किसी भी कॉइन की जब आप स्टडी करते हैं। तो अगर अगर ऐसा सिर्फ यदि कोई कॉइन सिर्फ ट्रेडिंग के लिए है जो तो वो वीक है। लेकिन अगर कॉइन रियल वर्ल्ड यूज केस में कुछ सॉलिड काम है जैसे पेमेंट या डेटा कंस्ट्रक्ट के रूप में तो वो एक स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ में सस्टेनेबिलिटी रिवेन्यू मॉडल, मतलब प्रोजेक्ट का पैसा कहाँ से आएगा, क्या सिस्टम के अंदर कोई अर्निंग मॉडल है या सिर्फ हाइप पे कॉइन चल रहा है। फंडामेंटल कॉइन में रिवेन्यू जनरेशन का क्लियर प्लान होता है। साथ में बर्निंग मैकेनिज्म, क्या कॉइन क्या कॉइन का सप्लाई कंट्रोल होने के लिए कोई बर्निंग मैकेनिज्म है क्या। बर्न का मतलब होता है कि कॉइन को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करना, मतलब सप्लाई से कम करना। तो ये क्या करते हैं, वैल्यू को बढ़ाते हैं। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, क्या कॉइन को आप इजिली बाय या सेल कर सकते हैं। लिक्विडिटी का मतलब है कि बायर या सेलर अवेलेबल हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होगी उतनी फास्ट ट्रेडिंग विदाउट प्राइस इंपैक्ट में आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ में लिमिटेड एंड फिक्स सप्लाई, जिनका सप्लाई फिक्स होता है वो कॉइन ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं क्योंकि लिमिटेड सप्लाई स्कैसिटी को बढ़ाती है और हाई डिमांड क्रिएट करती है। साथ ही साथ में सॉलिड टोकोनॉमिक्स, तो टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है।
कितना टीम के पास है, कितना पब्लिक के पास, और कितना फ्यूचर यूज केस के लिए रिजर्व है। ये सब टोकोनॉमिक्स में आता है। फंडामेंटल कॉइन्स में ट्रांसपेरेंट टोकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलती है। जैसे मिस्टर मिंट के केस में यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि इसके वेबसाइट में जब आप जाते हैं तो वहां पे टोकोनॉमिक्स का किस तरह से वहां पे कॉइन अलॉट किए गए हैं, और किस तरह से बाइनेंस में जाके जब हम उनका रिव्यू करते हैं तो हमें समझ में आता है टोकोनॉमिक्स के बारे में। साथ ही साथ में एक्टिव एक्टिव डेवलपमेंट टीम, क्या टीम रेगुलर अपडेट में दे रही है आपको, क्या प्रोजेक्ट का रोड मैप फॉलो हो रहा है, एक सीरियस प्रोजेक्ट में टीम पब्लिकली विजिबल है और एक्टिव है कि नहीं। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, जिसका कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो कॉइन मार्केट में सरवाइव भी कर पाते हैं। कम्युनिटी मतलब ट्रस्ट, प्रमोशन और उसका यूज क्या है। देन फिर हम बात करें मार्केट डिमांड प्लस रियल अडॉप्शन। क्या सिर्फ कॉइन का होना काफी नहीं होता, क्या लोग उसका यूज भी कर रहे हैं। एडॉप्शन डिमांड दिखाता है कि प्रोजेक्ट कितना रियल ग्रोथ में है। जैसे हम मिस्टर मिंट में अपने बात करें तो यहाँ पे स्पोर्ट मिंट एक बहुत बड़ा यूज केस है, जो तो फैंटेसी गेम इंडस्ट्री के प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। स्टेप मिंट आपका हेल्थ हेल्थ में प्रॉब्लम का सोल्यूशन। देन आप आगे देखेंगे ब्लॉकचेन, जो कई तरह के यूज केस आपको ला के देगा मार्केट के। तो ये सब दिखाते हैं कि किस तरह से आपके मार्केट में डिमांड को ये बढ़ाते हैं और किस तरह से लोग इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। देन सिक्योरिटी एंड ऑडिट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या कॉइन में का ऑडिट हुआ है, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर है। फंडामेंटल प्रोजेक्ट में थर्ड पार्टी ऑडिट करके करते हैं ताकि इन्वेस्टर का ट्रस्ट उस पर बना रहे। देन लॉन्गिटिविटी लॉन्गिविटी और ट्रैक रिकॉर्ड, क्या कॉइन 1-2 साल से ज्यादा टाइम से मार्केट में है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन है, वो इन्वेस्टर फ्रेंडली माना जाता है। आज आप देखें कई कॉइन ऐसे आते हैं जिनकी लाइफ 1 महीने, 6 महीने, 10 महीने आपको दिखती है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि कॉइन कब से मार्केट में और कब से टिका हुआ है, किस तरह से वो यूज केस मार्केट में लेके आ रहा है। सो दोस्तों, अब जब भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करें तो ये 11 जो चेकलिस्ट आप बना लें। अगर आप एक इनमें से यदि 8 या उससे ज्यादा क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो आप समझ लो कि वो फंडामेंटल कॉइन है, हाइप नहीं है, उसका फ्यूचर है। तो अब मैं बात करता हूँ मीम्स कॉइन को लेके कि कई बार मीम्स कॉइन भी कैटेगरी आपको दिखाई देती है, जिसे हम थर्ड टाइप ऑफ द टाइप्स हम बोल सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं मीम्स को लेके तो आप देखेंगे कि एक ऐसे कॉइन की टाइप जो स्टार्ट ही मजाक में हुआ था, मतलब लेकिन लेकिन आज पूरा मार्केट उसे सीरियस सीरियस लेने लगा है। तो मीम्स कॉइन को यदि हम समझे तो मीम्स कॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी होती है जो किसी जोक, मीम्स या वायरल इंटरनेट ट्रेंड से इंस्पायर होती है। ये कॉइन यूजुअली फन, ह्यूमर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जब इन कॉइन को लोगों का सपोर्ट मिलता है तो आप देखेंगे कि ये कम्युनिटी हाइप, सोशल मीडिया ट्रेंड और कैंपिंग के थ्रू ये कॉइन बहुत बड़ी वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे डोज कॉइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका कॉन्सेप्ट एक जोक के रूप में बना था, एक सिबा डॉग मेम्स के अराउंड। लेकिन जब इलॉन मस्क ने इसके बारे में ट्वीट किया तो 2021 में इसका प्राइस बहुत ऊपर चला गया। देन सिबा की यदि हम बात करें तो डोज कॉइन के कॉम्पिटिटर के रूप में लॉन्च हुआ था और लोगों ने इसे डोज कॉइन किलर के नाम से भी वायरल किया। पेपे कॉइन मीन्स ये कॉइन बना था पेप या फ्रॉग मीम्स के इंस्पायर होके। अगर और 2023 में यदि हम देखें तो सोशल मीडिया पे इसकी क्रेज की वजह से इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा गया। तो ये जो ऐसे कॉइन्स हैं, तो दोस्तों जब भी मीम्स कॉइन की बात होती है तो याद रखना, इनका स्टार्ट मजाकिया के थ्रू स्टार्ट हुआ था, लेकिन अगर कम्युनिटी स्ट्रांग हो, रियल वैल्यू मार्केट कैप तक ये पहुंच जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते वक्त इनका नेचर समझना जरूरी है, क्योंकि ये कॉइन मोस्टली हाइप ड्रिवन होते हैं, ना कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बेस। तो अगर आप मीम्स कॉइन में इंटरेस्ट रखते हैं तो हाइप के साथ साथ टाइमिंग और रिस्क का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो मैं अब यदि मीम्स कॉइन के यदि मैं नॉर्मल फीचर्स के बारे में यदि यहाँ पे देखूं यदि मीम्स कॉइन पे, तो आप देखेंगे कि मीम्स कॉइन अलग अलग बनाने वाले कुछ खास फीचर क्या क्या होते हैं। ये कॉइन सीरियस प्रोजेक्ट नहीं होते, लेकिन कभी कभी कम्युनिटी के सपोर्ट से बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर जाते हैं। तो बेसिकली जैसे मीम्स बेस्ड, मतलब कि ये कॉइन किसी जोक या कार्टून या वायरल इंटरनेट के से इंस्पायर होते हैं। जैसे डोज कॉइन एक डॉग मीम से बना था, बस फन के लिए। लो इनिशियल वैल्यू, मतलब शुरुआत में इनका प्राइस बहुत कम होता है और धीरे धीरे अब ताकि लोग बल्क में इसे खरीद सकें और हाइप क्रिएट कर सकें।
हाइप ड्रिवन। हाइप ड्रिवन मीन्स कि इनका प्राइस मोस्टली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी एक्साइटमेंट पर डिपेंड करता है, ना कि किसी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पे। स्पेक्युलेट इन्वेस्टमेंट मतलब यदि हम यहाँ पे देखें तो ये कॉइन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टाइप पे होते हैं। कभी भी इनका प्राइस रॉकेट बन सकता है और कभी भी ये जीरो आ सकते हैं। देन स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी मतलब मीम्स कॉइन का बैकबोन होती है उनकी कम्युनिटी, जो मीम्स क्रिएट करती है और शेयर करती हैं कॉइन के क्रेज को बनाना। तो रिस्क यदि हम ओवरऑल यदि यहाँ पे इसके हम रिस्क को यदि हम समझे यहाँ पे, तो ऑफन नो रियल वर्ल्ड यूज केस, ज्यादातर मीम्स कॉइन का कोई यूज केस नहीं होता है, ना एप्लीकेशन होता है, ना तो कोई प्रोजेक्ट होता है, ना ही सर्विस होती है, सिर्फ मीम और ब्रांडिंग होती है इनकी। हाईली वोलाटाइल होते हैं कि इनका प्राइस कभी भी 100x हो सकता है और कभी ये जीरो पे भी ये आ सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू हाइप पे डिपेंड करती है, ना कि रियलिटी पे। देन बहुत बार देखा गया है कि मीम्स कॉइन पे पंप एंड डंप भी होता है, जहां कुछ लोग कॉइन को ऑफिशियली डंप कर देते हैं और कुछ स्टॉक पे अपना प्रॉफिट निकाल के वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। देन पीपल इन्वेस्ट आउट ऑफ फोमो मतलब लोग अक्सर सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो सोच लेते हैं कि शायद ये नेक्स्ट डोजकॉइन बन सकता है और बिना रिसर्च के पैसा डाल देते हैं वो, जिसका रिजल्ट होता है कि लॉस या रिग्रेट। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो मीम्स कॉइन एक सीरियस इन्वेस्टमेंट नहीं होते, ये मोस्टली फन फन के लिए बनाए हुए होते हैं, लेकिन कभी कभी ये कॉइन सरप्राइजिंग सक्सेसफुल हो जाते हैं, जैसे डोज कॉइन, जिसका स्टार्ट मजाकिया के रूप में हुआ था और आज वो $1 बिलियन कॉइन बन चुका है। तो अगर आप मीम्स कॉइन इन्वेस्ट करते हैं तो उसे लॉटरी टिकट ही समझें। अगर चाहा तो चला तो जॉकपॉट नहीं चला तो एंटरटेनमेंट, आप समझ के भूल जाइए। तो अब बात आती है एक लास्ट टाइप्स ऑफ द क्रिप्टो करेंसी की, जिसे हम बोलते हैं स्टेबल कॉइन। तो दोस्तों, स्टेबल कॉइन क्या होता है? तो स्टेबल कॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी होती है जिसकी वैल्यू हमेशा स्टेबल रहती है, क्योंकि ये किसी रियल वर्ल्ड यूज जो असेट से लिंक होते हैं, जैसे यूएस डॉलर, यूरो, गोल्ड, ये कोई और ट्रेडिशनल असेट से। तो स्टेबल कॉइन के यदि हम गोल की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा इशू है प्राइस वोलाटिलिटी, मतलब एक दिन में 20 से 30% ऊपर नीचे हो जाना। तो स्टेबल कॉइन का मेन जो गोल है कि प्राइस को स्टेबिलिटी देना, सिक्योर ट्रेडिंग एनवायरनमेंट देना और लोगों को क्रिप्टो मार्केट में एंट्री लेने के लिए सेफ जोन प्रोवाइड करना। जो ये मेन काम जो होता है वो होता है स्टेबल कॉइन का। तो दोस्तों, जैसे यूएसडीटी ऐसे एक पॉपुलर स्टेबल कॉइन है, इसका प्राइस ऑलमोस्ट एक यूएसडीटी के बराबर ही रहता है। यानी अगर आप क्रिप्टो में पैसा पार करना चाहते हैं बिना किसी रिस्क के, तो स्टेबल कॉइन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो याद रखिए, जब मार्केट में हाई वोलेटिलिटी हो, स्टेबल कॉइन आपको एक सेफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो क्वाइन को ट्रेडिंग, सेविंग और ट्रांसफर में यूजफुल बना देता है। तो यहाँ पे हम यदि देखें यहाँ पे कि स्टेबल कॉइन के फीचर्स क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस स्टेबिलिटी। स्टेबल कॉइन सबसे बड़ा फीचर होता है कि इसका प्राइस स्टेबल रहता है, जैसे एक यूएसडीटी बराबर होता है आपका एक यूएसडी के, एक यूएस डॉलर के। तो ये फिक्स वैल्यू के साथ डिजाइन किया जाता है ताकि मार्केट में फ्लक्चुएशन से लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देन बेक्ड बाय असेट, मतलब स्टेबल कॉइन का वैल्यू किसी भी रियल असेट के अगेंस्ट बैक होता है, जैसे फिएट करेंसी हो गया, यूएसडी, यूरो, गोल्ड, या फिर कोई क्रिप्टो के थ्रू। इनका लिंक बेक्ड सिस्टम स्ट्रांग होता है, जिससे इनकी वैल्यू स्टेबल रहती है। इजिली रिडेमेबल, मतलब कि आप स्टेबल कॉइन को वापस रियल वर्ल्ड करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास यूएसडीटी है तो आप एक्सचेंज के थ्रू आईएनआर या यूएसडी में कन्वर्ट करके से विड्रॉ भी कर सकते हैं। यूजफुल इन क्रिप्टो इकोसिस्टम, मतलब स्टेबल कॉइन का यूज क्रिप्टो के कई एरिया में होता है, जैसे ट्रेडिंग के टाइम स्टेबल कॉइन पेयर करना, लैंडिंग या बोरोइंग में सिक्योरिटी देना, डेफी प्लेटफॉर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। तो यानी ये वो कॉइन है जो क्रिप्टो वर्ल्ड में एक एक एंकर की तरह काम करते हैं और वोलेटिलिटी के समय ये स्टेबिलिटी बनाने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, कंक्लूजन यदि हम इसमें देखें ओवरऑल, तो दोस्तों स्टेबल कॉइन उन लोगों के लिए परफेक्ट ऑप्शन होते हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन रिस्क कम लेना चाहते हैं। तो ये कॉइन आपको क्रिप्टो जर्नी में सेफ जोन आपको देता है।
अब टाइप्स ऑफ द स्टेबल कॉइन यदि हम देखें तो दोस्तों स्टेबल कॉइन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जो हर टाइप बेकिंग सिस्टम और रिस्क लेवल अलग अलग होता है। तो इनको हम समझते हैं एक बार, कि जैसे हम यहाँ पे देखें कि फिएट बेस्ड स्टेबल कॉइन फर्स्ट में आप देखेंगे, तो इसका मतलब है कि ये कॉइन रियल वर्ल्ड करेंसी के अगेंस्ट बैक होते हैं, जैसे यूएसडी, यूरो, आईएनआर। यानी जब आप एक स्टेबल कॉइन जैसे यूएसडीटी या यूएस खरीदते हैं, तो उनके पीछे किसी बैंक अकाउंट में रियल पैसा रिजर्व किया गया होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे यदि यहाँ पे, तो यूएसडीटी, यूएसडीसी, तो ये सबसे कॉमन और सबसे ट्रस्टेड स्टेबल कॉइन होते हैं, जिनका, क्योंकि इनका बेस सिस्टम सिंपल है, जितना कॉइन इशू होता है उतना पैसा बैंक में रिजर्व किया जाता है। अगर आपको लो रिस्क और हाई ट्रस्ट के साथ क्रिप्टो में एंट्री लेना है, तो फिएट बेस्ड स्टेबल कॉइन बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। देन क्रिप्टो बेस यदि हम बात करें स्टेबल कॉइन की, तो दोस्तों दूसरा टाइप है क्रिप्टो बेस्ड स्टेबल कॉइन, जो कि ये जिनके नाम से ही पता चलता है कि ये कॉइन किसी क्रिप्टो करेंसी की अगेंस्ट बैक्ड होते हैं, जैसे इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया आपका। यानी यानी जब आप क्रिप्टो बेस्ड स्टेबल कॉइन को यूज करते हैं, तो पहले कोई डिजिटल एसेट रिजर्व में होता है, जो किसी सेंट्रल अथॉरिटी पे डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल आप देखेंगे, डाई हो गया बैक्ड बाय इथेरियम, राइट। तो ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता है, लेकिन ये दिक्कत ये है कि क्रिप्टो असेट खुद ही वोलेटाइल होते हैं, लेकिन इसलिए ये इन कॉइनों को सिक्योर रखने के लिए कभी कभी नॉर्मल से ज्यादा ज्यादा आप देखेंगे ज्यादा आपको ये देना पड़ता है। तो फाइनल यदि इसमें यदि हम क्रिप्टो बेस में देखें, तो अगर आपको ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी चाहिए, लेकिन थोड़ा रिस्क लेने का ज्यादा भी आप ले सकते हैं, तो क्रिप्टो बेस स्टेबल कॉइन एक अच्छा ऑप्शन होता है। एल्गोरिदम बेस यदि हम यहाँ पे समझें, तो सेम से ये कॉइन भी थोड़े यूनिक होते हैं, क्योंकि इनका प्राइस पीछे ना कोई पैसा होता है, ना कोई क्रिप्टो रिजर्व होता है। देन कम्युनिटी बेस्ड यदि हम इसको देखें यहाँ पे, तो ये कॉइन किसी रियल और फिजिकल एसेट के अगेंस्ट बैक्ड होते हैं, जैसे गोल्ड या सिल्वर के रूप में। तो अब यूज केस ऑफ स्टेबल कॉइन यदि हम समझें यहाँ पे क्या क्या यूज होते हैं, तो सेफ ट्रेडिंग के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, स्टोर ऑफ, देन पैसिव इनकम के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेबल कॉइन सिर्फ एक फिक्स प्राइस कॉइन नहीं, बल्कि क्रिप्टो वर्ल्ड में ट्रस्टेड और आपको कई यूज केस प्रोवाइड करते हैं। देन जब भी बात आती है कंसेंसस मैकेनिज्म, कई बार आप सुनते हैं कि कंसेंसस मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है क्रिप्टो मार्केट की। तो यदि हम यहाँ पे देखें, तो कंसेंसस मैकेनिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ब्लॉकचेन नेटवर्क के सारे कंप्यूटर आपस में यहाँ पे जुड़ते हैं, डिसाइड करते हैं कि कंसेंसस ट्रांजेक्शन वैलिड है या नहीं। मतलब यदि हम सिंपल शब्दों में इसको हम यहाँ पे समझे, यदि तो एक ऐसा ट्रस्ट बनाने का सिस्टम है जहाँ किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती। ब्लॉकचेन में हर ट्रांजेक्शन को वैलिड करना होता है, और जब सभी नोड्स एग्री होते हैं तभी वो ट्रांजेक्शन ऐड होता है। तो कंसेंसस मैकेनिज्म की यदि हम देखें यदि यहाँ पे, तो दोस्तों, तो इसे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से होते हैं, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क आपका देखें, कंसेंसस मैकेनिज्म टाइप्स होते हैं इसके, प्रूफ ऑफ वर्क जैसे, तो हम यदि इसे समझे दी यहाँ पे, तो ये कैसे काम करता है कि ये मेथड कॉम्प्लेक्स पजल को सॉल्व करता है जिसमें हाई एनर्जी लगती है। इससे माइनिंग भी कहते हैं, जैसे बिटकॉइन, अर्ली थेरियम जो होता था प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था। देन प्रूफ ऑफ स्टेक यदि हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे यूजर के पास जितना ज्यादा स्टेक कॉइन होता है, उतना ज्यादा वो वैलिडेट करने का चांस उसको उतना ज्यादा मिलता है, प्रूफ ऑफ स्टेक कहलाता है। देन डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक, जैसा कि रिसेंटली अभी आपने मिस्टर मिंट में देखा है, ब्लॉकचेन में वैलिडेटर के रूप में कुछ कॉइन वैलिडेटर के थ्रू डेलीगेट्स भी आप देखेंगे, उसमें आपको मैकेनिज्म देखने को मिला, जहाँ पे हमारे ऐसे स्मॉल इन्वेस्टर भी उसमें डेलीगेट के थ्रू वोट करके वो भी एक इसका बेनिफिट ले सकते हैं। प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, प्रूफ ऑफ बर्न, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री, तो ये टाइप होते हैं कंसेंसस मैकेनिज्म के, जहाँ पे आप देखेंगे कि इस ये आपको देखने को मिलता है। देन यदि आगे बात करें कि वाई ये इंपॉर्टेंट क्या होता है, वैलिडेशन को कंफर्म करने के लिए, ब्लॉकचेन को सिक्योर करना, ब्लॉकचेन को प्रिवेंट डबल स्पेंडिंग मींस, यदि हम बात करें डबल स्पेंडिंग, मतलब ये क्या होता है कि एक ही क्वाइन जो दो जगह के साथ खर्च करना, मतलब जैसे 1 रुपए एक
साथ दो चीजें लेना, मतलब कंसेशन मैकेनिज्म में ये चेक करता है कि कोई कॉइन डुप्लीकेट ना हो और सिस्टम फेयर बना रहे, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। देन डिसेंट्रलाइज एग्रीमेंट के लिए और स्पीड स्केलेबिलिटी के लिए भी आप देखेंगे तो ये यूज होता है। अब प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक ज्यादातर आपको सुनने को मिलता है कि ये होते क्या हैं। प्रूफ ऑफ वर्क बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसमें कंप्यूटेशनल पावर आपको लगती है, जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक में हम देखेंगे कि आपका सिर्फ आप स्टेकिंग के थ्रू आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। देन माइनर रिसीव द ब्लॉक, जब भी प्रूफ ऑफ वर्क में कोई जब रेट होता है ट्रांजेक्शन, तो उस केस में ब्लॉक रिवॉर्ड्स के रूप में मिलता है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस के रूप में आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये होते हैं प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। देन फिर अब हम बात करें यदि यहाँ पे और की यूज केस, यदि यहाँ पे क्या होते हैं क्रिप्टो करेंसी के, तो आप देखेंगे डिजिटल पेमेंट के रूप में इसका यूज होता है। देन फिर आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, आज के टाइम में डेफी यानी डिसेंट्रलाइज ऐप के थ्रू यूज होते हैं। देन स्टेबल कॉइन इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, मतलब डेवलपमेंट कंट्रीज जो हैं वो क्रिप्टो का यूज करते हैं पैसों को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए, जैसे स्टेबल कॉइन यूएसडीसी। देन एनएफटी डिजिटल ओनरशिप, गेमिंग एंड मेटावर्स में भी क्रिप्टो करेंसी का आपको देखने को मिलता है यूज। देन फिर आगे हम बढ़े गवर्निंग एंड वोटिंग में, तो दोस्तों ब्लॉकचेन का यूज सबसे यूज अब गवर्नेंस और डिजिटल वोटिंग में भी हो रहा है। क्रिप्टो प्रोजेक्ट में टोकन होल्डर अपने कॉइन को यूज करके वोट कर सकते हैं। देन फिर सप्लाई चेन ट्रैकिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होना है इसका। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन में क्रिप्टो करेंसी। देन फंड राइजिंग, यदि आईसीओ आईडीओ यदि हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी में यदि आप देखें तो स्टार्टअप जो कॉइन्स होते हैं तो वहां पे भी आप देखेंगे तो एक यूज केस आपको देखने को मिलता है। देन पर्सनल आइडेंटिटी एंड प्राइवेसी। तो ओवरऑल ये मैंने आपको बताया कि ये किस तरह के यूज केस होते हैं। अब कुछ यहाँ पे बेसिक्स टूल्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि क्या टूल्स होते हैं, कि बेसिक्स भी हमने चर्चा कर ली कि ऐसे कौन से टूल हैं जिन्हें आप वेरीफाई कर सकते हैं जाके इसके थ्रू। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, जैसे गोप्लस सिक्योरिटी लैब, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। गोप्लस सिक्योरिटी लैब वेब 3 सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करता है टोकन के रिस्क को चेक करने के लिए, टोकन सेफ है या नहीं, उसमें रग पुल होने वाला है कि चांस है या नहीं, हिडन मिंटिंग या स्कैम है। ये सब चीजें आप गो प्लस सिक्योरिटी में टूल्स में जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं। देन सर्टिक, तो सर्टिक एक वर्ल्ड लीडिंग ब्लॉकचेन सिक्योरिटी कंपनी है जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करती है ताकि लोग स्कैम हैक या किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचें। ये एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी ऑडिटर है जो जिसका काम होता है किसी भी टोकन या डेप के कोड को चेक करना लाइन बाय लाइन, और ताकि वो उसे वेरीफाई कर सके। तो जब कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट कहता है कि हम सटीक ऑडिट हैं, तो इसका मतलब सिंपल मतलब ये होता है कि उस प्रोजेक्ट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोफेशनल लेवल पे टेस्ट किया गया है, स्कैम बैकडोर या रग पुल जैसे चांसेस उसमें नहीं देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टर के लिए एक सेफ्टी सिग्नल होता है कि प्रोजेक्ट कंपेटिवली सोर्स सिक्योर और ट्रस्टेड है। देन डेक्स टूल एक टूल होता है जहां दोस्तों अब आप जब भी आप किसी न्यू टोकन या अल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, तो सबसे पहला काम होता है कि रियल टाइम एक्टिविटी और डेटा चेक करना। तो और इस काम के लिए क्रिप्टो दुनिया में एक पावरफुल टूल होता है, वो है डेक्स टूल। तो डेक्स टूल क्या है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टेड कॉइन की एक्टिविटी, प्राइस लिक्विडिटी, प्राइस मूवमेंट, उसकी लिक्विडिटी को वो दिखाता है। आप इसमें मेनली तो डेक्स टूल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी लॉक है या नहीं, क्या कॉइन, क्या कोई वेल्स, क्या उसमें प्राइस रनली डंप हो रहा है कि ये सब चीजें आप वहां पे डेक्स टूल में आप देख सकते हैं। देन फिर डेक्स स्कीनर की यदि हम बात करें तो दोस्तों एक पावरफुल टूल है जो रियल टाइम में बताता है कि कौन सा टोकन अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है या बाइंग सेलिंग एक्टिविटी उसकी कैसी हो रही है। तो डेक्स टूल एक टूल है जहां पे आप किसी नए टोकन में एंट्री लेने का प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखना चाहते हो मार्केट में क्या पंप डंप क्या चल रहा है, तो डेक्स टूल आपको रियल टाइम की इनसाइट भी आपको देता है। देन कॉइन मार्केट कैप, तो ये भी आप देखें, यहाँ पे भी आप जाके कॉइन की स्टडी कर सकते हैं। देन ब्लॉकचेन रिव्यू, जो आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ हाइप पे मत देखो, प्रोजेक्ट का ब्लॉकचेन रिव्यू बहुत जरूरी होता है। स्कैम से बचने के लिए, लिक्विडिटी चेक करने के लिए, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर डे कितने हो रहे हैं, तो ओवरऑल जानकारी ब्लॉकचेन रिव्यू से आपको देखने को मिलती है।
तो दोस्तों ओवरऑल, तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया बेसिक्स का क्रिप्टो करेंसी, कि क्रिप्टो करेंसी का हिस्ट्री क्या थी, उसका रिवोल्यूशन क्या था, टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी क्या थी, कंसेंसस मैकेनिज्म क्या थे, तो और साथ ही साथ में यूज केस क्या हैं, और क्या ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप यदि एंट्री लेना चाहते हैं तो फंडामेंटल जानने के अलावा उन टूल्स का यूज करके आप एक प्रोफेशनल वे से तरीके से आप चेक कर पाते हैं कि जिस टोकन में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस टोकन में हम जा रहे हैं, वो टोकन वैलिड है, सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। तो दोस्तों, डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोशिश की आपको समझाने की बेसिक्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपको दी हुई जानकारी समझ में आई होगी। तो दोस्तों, इसको तो मेरे हैंड से इतना ही है, एंड ओवर टू को होस्ट। थैंक यू मनीष सर। काफी अच्छी आपने यहाँ पे जानकारी दी। और जो बेसिक नॉलेज होता है, जनरली ये बेसिक नॉलेज जब तक हमारे पास नहीं होता तब तक हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो जितने भी को होस्ट हैं, चाहे तो चैट बॉक्स में अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके का आपको आज ये सेशन लगा। और हम लोग इस तरीके के सेशन समय समय पे करते जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ नए पार्टनर एसोसिएट होते हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं होती। उनको तो सिर्फ ये पता होता है कि हमने मिस्टर मिट ज्वाइन किया। बट मिस्टर मिट काम कैसे करता है या क्रिप्टो मार्केट पूरा काम कैसे करता है, जब तक अगर हमें उस बारे में जानकारी ना हो तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उस स्तर का नहीं होता है जो कि एक एजुकेट व्यक्ति का होता है। तो इसीलिए हम लोग दोस्तों ये जो सेशन होते हैं मॉर्निंग के समय में रखते हैं, और प्रयास करते हैं कि हमारी कम्युनिटी में जितने भी लोग एटलीस्ट हमारे साथ एसोसिएट हैं उनको प्रॉपर तरीके से मार्गदर्शन मिलता रहे, गाइडेंस मिलता रहे कि क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो की पावर क्या है, और किस तरीके से आप क्रिप्टो में एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों हम आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी